जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको लगातार दिखाती रहती है गांव का एक सर्वे, जिसमें सरपंचों ने, युवा सरपंचों ने अपने गांव में विकास के नाम पर कोई कमी नहीं रहने दी। गांव के लिए सरकार से समय समय पर ग्रांट लेकर आते रहते हैं और गांव का सौंदर्यीकरण करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे हम बात करें स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान को लेकर भी गाँव में अच्छे स्टेप उठाते हैं ताकि गांव में गंदगी ना पनपे। आज हमारे बीच नंदरसोई सरपंच के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि उन्होंने अपने गांव में कितना प्रयास किया और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी सरपंच साहब, स्वागत आपका। कितना विकास अभी तक आप अपने माध्यम से करवा चुके हैं, सरकार का कितना योगदान रहता है? देखो जी, सबसे पहले तो आपका जो कृति भूमि से आप आए हो, पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और बात रहेगी विकास कार्य की, जैसे सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार हम काम करते रहते हैं। गांव की जो समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो या कोई जल से संबंधित हो या गांव की अन्य कोई भी समस्या हो, तो उसमें विचार करके और सरकार से विचार विमर्श करके उस कार्य को करवाने का। पहले गांव में गंदगी बहुत रहती थी, अब अपने गंदगी को साफ करने का काम किया, ये भी मतलब बहुत बढ़िया कार्य है। देखो, ऐसा है, पॉलिसी के अनुसार जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है उसके अनुसार काम चलते ही रहते हैं। पहले भी कोई जो भी सरपंच आए या अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी समस्याएं थी मेरे गांव में। तो मैं एक दो बताता हूँ आपको। जैसे खेल का स्टेडियम नहीं था जी। तो हमने 4 किले में लगभग स्टेडियम को बनाया है। तो उसमें जो भी बच्चों से संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं, वहाँ पे पानी की हो या पेड़ पौधों की हो या दूब घास की हो, जो भी है वो हमने करवाई है। और दूसरा, गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं थी। 6000 की आबादी का मेरा गांव है, तो इसमें यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो हमने गांव के अंदर 3 लाइब्रेरियाँ बनवाई हैं और तीनों में सेम फैसिलिटी है, चाहे वो वाईफाई की हो, एसी की हो, बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा। मतलब बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में गांव में बैठ के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे हैं ना। अभी ये कैमरे में आ जाएंगे यहाँ पे मेरे पास। इसका जो मेन सिस्टम है अपने यहाँ पे ही है, ऑफिस में ही है। तो टाइम के अनुसार करते रहते हैं चीज़ें। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट आपने तैयार किया हो गांव में, जैसे कि आपने सीवरेज दबवाया, ये भी अच्छी सोच है। सीवरेज से गंदगी नहीं पनपेगी और गांव का जो पानी है बाहर चला जाएगा। अभी हमारे गांव में 2 रास्ते ऐसे थे कि जहाँ पे पानी की रुकने की बड़ी समस्या थी। तो वहाँ पे हमने सीवर लाइन डलवाई थी, क्योंकि पानी अपने स्लोप सर ही जाएगा, जैसे स्लोप होता है ऐसे जाएगा। तो उसमें हमने सीवर डाल के उसको अंडरग्राउंड सीवर लेके और उसको पानी को जोड़ की तरफ घुमा दिया। और दूसरा, जैसे बिजली घर की हमारे यहाँ समस्या थी, बिजली की समस्या थी, तो हमने 33 kV का जो अपना बिजली घर है वो मंजूर करवा के अभी 2-4 दिन में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 1 साल का इसका टाइम है लगभग। लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी हद तक है ना। ये जैसे ब्रेकडाउन हो जाता था बिजली का, गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से दिक्कत हो जाती थी, अब काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह में बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सजाओ आपका, जो 4 एकड़ में अपने स्टेडियम बनाया। तो उसमें एक जो बच्चे खेल लेंगे वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी या फिर अभी इससे तैयार किया गया? नहीं, आप जाके देखोगे बिल्कुल कंप्लीट है वो। कंप्लीट हो पेड़ पौधे लगा के और पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, और टाइम पे बच्चों को जैसे कोई खेल की किट देनी है, कोशिश करेंगे नशे से ज़्यादा बच्चों को बचाया जा सके। हमारे पास और सभी युवाओं से भी मैं यही गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि देखो, वो एक नशे से दूर रहने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है खेलने का। क्योंकि मेरे को लगा कि एक लाइब्रेरी होगी और एक जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, यही चीज़ है जो कि एक देश का विकास कर सकती है, गांव का विकास कर सकती है। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। गांव में कोई समस्या भी है सरपंच साहब? देखो, गांव में समस्या तो आती रहती है, जैसे कि काफ़ी टाइम पहले, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, जो हमारे कार्यकाल से पहले पानी की काफ़ी समस्या थी। तो उसको भी हमने लगभग 99% प्रॉपर तरीके से कर दी है। कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी या मोटर बड़ी रखवानी थी, और जैसे कि वाटर सप्लाई में जैसे गर्मियों के सीजन में पानी की शॉर्टेज होती है, तो हमने वहाँ पे पंचायती बोर लगवा दिया है।
भाई बाई चांस अगर पानी ना आए नहर का किसी वजह से, तो हम बहुत से लोगों को पानी की सुविधा दे सकें। पानी की सुविधा भी कर दी है गाँव गाँव में। प्रॉपर तरीके से कर दी है। गाँव में 100 गज के प्लाट कटे हैं गाँव में। 100 गज के प्लाट करीबन 15-20 साल पहले कटे थे, और अभी हमने एक वहाँ पर पानी और बिजली सब कुछ हाँ, उपलब्ध है। बिल्कुल गलियाँ भी बनवा दी हैं। गलियाँ बनवा दी हैं। और दूसरा अब एक 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 एकड़ और हमने दी है जगह, तो जैसे रेवेन्यू का कोई लेटर आएगा तो 100 गज के प्लाट जो गरीबों के लिए हमने वो भी। प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी को लाभ मिला गाँव में? हाँ मिला है लाभ। पहले भी 3 मकान बने हैं और अभी काफ़ी वेरिफिकेशन हो चुकी है। जो लोग वंचित रह गए उनके लिए क्या अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से? देश के प्रधानमंत्री से यही अपील करेंगे कि देखो, वैसे तो प्रधानमंत्री जी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही एक अच्छी सोच के साथ हमारे बगैर बोले ही काम करने लग रहे हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं कुछ ज़्यादा जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने एक उम्मीद होती है कि हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। टाइम लगता है लेकिन काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से। गाँव में वेलकम गेट बनवाया गया। हाँ, गांव में वेलकम गेट पहले बना भी हुआ है और हमने भी एक बनवाया है। अभी दूसरा हम जो आरसीसी वेलकम गेट की हम अभी आपके पास में बैठे थे, मेंबर साहब इसीलिए बुलाए थे मैंने, तो वेलकम गेट भी उसका बनवाने जा रहे हैं। और कोई अपना कोई गाँव वासियों को संदेश देना चाहेंगे कुछ? गांव वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखो, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि साफ सफाई की। बिल्कुल ठीक है, तो गांव में कर्मचारी होते हैं, आबादी के अनुसार कर्मचारी मिलते हैं। किसी कई जगह सफाई दिखाई देती है, कई जगह नहीं देती, क्योंकि जब तक लोग खुद एक्टिव नहीं होंगे, अपने घर की सफाई खुद नहीं करेंगे, तब तक कर्मचारी नहीं कर सकते। उसमें सहयोग की ज़रूरत है। अगर सभी लोग अपने अपने घर के सामने सफाई वगैरह करें तो देश को साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। गाँव भी साफ हो जाएगा, देश भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सफाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना, उससे बीमारी बिल्कुल से भी छुटकारा मिलेगा। तो आपके माध्यम से कभी फॉगिंग वगैरह कराई जाती है गांव में, जिससे मक्खी मच्छर ना पनपे? बिल्कुल, जैसे ही फॉगिंग का टाइम आता है हम लेटर का इंतज़ार नहीं करते। हमारे पास ऑलरेडी 2 मशीनें हैं फॉगिंग की, खुद पंचायत की हैं, वो हम टाइम के अनुसार वो करवाते हैं।